हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवसी साला। क्लास 10th के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर वीडियो में जो आज का न्यू यूनिट है वह यूनिट 3 है, जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। मतलब आपको जो पढ़ना है इसमें लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन को पढ़ना है। इसमें जो पहला चैप्टर मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चैप्टर 8 है, एंड चैप्टर 9 है स्टार्टिंग विथ लिब्रे ऑफिस बेस, एंड चैप्टर 10 इज वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स, एंड चैप्टर 11 इज क्वेरीज इन बेस, एंड चैप्टर 12 इज फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। इन सभी को वन बाय वन हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा स्टार्ट होगा वह चैप्टर 8 स्टार्ट होगा, जो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर 8 पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो हम लोग कवर करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एंड डीबीएमएस, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, डेटा मॉडल्स, हायरार्कियल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल्स। देन हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स, जिसमें होगा हमारा आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन आरडीबीएमएस। ये होंगे थियोरी टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल टॉपिक्स क्या होंगे। आइडेंटिफाई डेटा एंड इंफॉर्मेशन फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स, क्रिएट अ सिंपल टेबल, different type of data models, different types of keys and object of an RDBMS। कुछ चीज़ें थियरी और प्रैक्टिकल के सिमिलर ही होते हैं, तो साथ में हम लोग कवर करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेटा। सो डेटा क्या होता है, तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स। ये क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं फिगर्स के, एंड नॉट यूजफुल अंटिल प्रोसेस। जब तक हम इसको प्रोसेस नहीं कर लेते तो तब तक ये क्या होती है, नॉट यूजफुल होती है। एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ सकते हैं, मार्क्स हो गए, नेम्स हो गए, प्राइस हो गया, रोल नंबर एंड एड्रेस। एग्जाम्पल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 32 एंड 45 एंड 39 एंड 54 एंड 57। तो इस तरह से हमने कुछ नंबर्स दिए। फिर ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया। ये क्या है, एक डेटा है। अभी हम इस पर कोई निष्कर्ष या कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला है, तब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस तरह से नंबर हमें दिया है तो हमें इसका कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। हमने कुछ प्रोसेस किया, लाइक हमने बोला कि इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कौन सा होगा, तो हमें बोल सकते हैं 57। नाउ अब यह इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमारे लिए यूजफुल हो गई। मतलब आफ्टर प्रोसेस, हमने प्रोसेस किया, देन उसके बाद हमें कुछ रिपोर्ट या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वो क्या हो गया, यूजफुल हो गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, प्रोसीड एंड मीनिंगफुल डेटा। मतलब प्रोसेस हो गई, देन उसके बाद कुछ मीनिंगफुल निकला, यानी कि उसका कुछ मतलब निकल रहा है, वो जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, और इसका यूज कहाँ पर होगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लाइक दैट, आप ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे का मिनिमम मार्क्स अगर 32 है, तो हम लोग इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि इसका मिनिमम मार्क्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये क्या इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन कैसे आई है कि ए बी सी डी ई, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके जो मार्क्स हैं 32 हैं एंड 45 है, 39 है, 54 है एंड 57 है। अब यहाँ क्या है, यह एक रॉ डाटा में है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, प्रोसीड किया तो हमने क्या निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम हमने रिपोर्ट निकाला, और हमने ये भी निकाला, एवरेज भी निकाला। तो हमारे पास कुछ न कुछ तो रिपोर्ट्स आएंगे, और यही जो रिपोर्ट्स आएंगे ये क्या कहलाएंगे, इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे। जैसे मैक्सिमम आपका 57 हो गया, मिनिमम आपका हो गया 32, एंड एवरेज अगर हम इनका निकालें, सो हम लोग गेट करते हैं, वी विल गेट अप्रॉक्स 227। हम इनको अगर ऐड करते हैं तो नंबर्स कितने, 1 2 3 4 एंड 5, सो डिवाइडेड बाई 5, सो वी विल गेट 45.4। ठीक है, सो यह क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेस करके मिली, ये क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देन डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस होता है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, स्टोर की जा रही है बट किसमें, एन ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको स्टोर करके रखी जा रही है। देन डेटा कैन बी ऐड भी की जा सकती है, एडिट की जा सकती है, डिलीट की जा सकती है, एंड सर्च इजिली, जिसको हम इजिली सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बोल सकते हैं स्कूल रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, फोन कॉन्टेक्ट्स, ये सब क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं और यही डेटाबेस होते हैं। कहने का मतलब है जो यह सभी इन्फॉर्मेशन है, जैसे इन्फॉर्मेशन ये आपको मिली इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन कैसी है, एक रॉड इन्फॉर्मेशन है। आप इस सिंगल नंबर को देख करके इसका कोई मीनिंग्स नहीं निकाल सकते, मतलब एक कच्चे इन्फॉर्मेशन है। जब इसका मीनिंग निकल जाता है तो यह क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे हमें पता चल गया कि इसमें से कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आई, एक और पॉइंट्स आता है कि इसको हम स्टोर कहाँ करें। ठीक है, हम स्टोर कहाँ पर करें, तो स्टोर करने के लिए जो हम प्लेस देखते हैं, जो रखते हैं जहाँ पे, वही होता है डेटाबेस, कि हम इस डेटाबेस में स्टोर करके रख रहे हैं। और यही डेटाबेस होता है जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं,
ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं इजिली। सो मान लीजिए कि किसी स्कूल में थाउजेंड्स प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर्स एंड उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड उनके आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी रिकॉर्ड्स, थाउजेंड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर टेबल में ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, ठीक है। और ये जो टेबल रखे जा रहे हैं, ये जहाँ पे स्टोर होते हैं और यही क्या हो जाते हैं, डेटाबेस हो जाते हैं, डेटाबेस इसे बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। अभी आपने देखा डेटाबेस, लेकिन अब बात आती है डीबीएमएस का। तो व्हाट इज डीबीएमएस? इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो अभी हमने बात किया कि हमारे सभी रिकॉर्ड्स किसी एक डेटा में ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होते हैं। स्टोर कैसे होंगे और इनको रिट्रीव कैसे करेंगे, इनको मैनेज कौन करेगा? इनको जो मैनेज करते हैं वही इसके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी कि वही डीबीएमएस कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसमें जो आते हैं, एक हो जाता है लिब्रे ऑफिस बेस, जिसको आप पढ़ेंगे, एंड सेकेंड होता है एमएस एक्सेस, एंड थर्ड इज माई एसक्यूएल, एंड फोर्थ इज ओरेकल। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके यूज क्या होते हैं? इनके यूज होते हैं सॉफ्टवेयर्स यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। ये डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस का मैनेजमेंट करते हैं, एंड क्या हेल्प करते हैं? स्टोर, अपडेट, सर्च एंड रिट्रीव डेटा। सो इसको और एक क्लियर वे में मैं समझा देता हूँ। आप इस बॉक्स को देख रहे हैं, यह लाइक अ कंटेनर है, ये लाइक कंटेनर के जैसा लग रहा है, यानी कि एक ऐसा कंटेनर है जहां पे हम सभी इंफॉर्मेशन को इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया इस तरह से। अब यह इंफॉर्मेशन है, हमें किस वे में चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही है, उन सबको जो मैनेज करने के लिए बीच में जो एक सॉफ्टवेयर है, यही होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। यही जो मैनेज करते हैं इसको, इन्हीं को बोलते हैं डीबीएमएस। तो यह क्या करते हैं? ये करते हैं कि इसमें से डेटा को रिट्रीव करते हैं, सर्च करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ डेटा को लेंगे, रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे। कब करेंगे? जब आप कोई क्वेरी करेंगे। जब आप क्वेरी करेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे आप एक शॉप पर जाते हैं, तो शॉप के पास उसके काउंटर पे बहुत से मटेरियल्स पड़े होते हैं। अगर आप मेडिकल्स के शॉप पर जाते हैं तो वो अपने काउंटर पर बहुत सी चीज़ें ऐसे स्टोर करके रखा रहता है। अगर आपको उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, या जो शॉप वाला होता है वो क्या करता है कि आप उनसे कोई टैबलेट लेते हैं, फीवर की टैबलेट आप उनसे मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जस्ट सेम प्लेस पर जाते, किसी एक प्रॉपर प्लेस पर जाते हैं, वहां से उस टैबलेट को उठा करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। वो इधर उधर खोजते नहीं। तो यह जो पर्सन हुआ, जो मेडिकल शॉप में जो बैठा हुआ पर्सन है, यह क्या हो गया? डीबीएमएस हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पूरे मेडिसिन या को आप ऐसा समझिए, इंफॉर्मेशन समझिए, इसने एक प्रॉपर वे में इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और ये जो टोटल शॉप है, ये जो शॉप है, इसको हमें बोल सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए? डेटाबेस हो गए। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डेटाबेस। क्योंकि इन डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, रख रहा है या शॉपकीपर, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस ऐसे इंफॉर्मेशन को जो मैनेज कर रहा है वो लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल एंड ओरेकल हो गया। एडवांटेज की तरफ देखते हैं कि डीबीएमएस के एडवांटेज क्या है। सो पहला इसका हमें एडवांटेज मिलता है कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, यानी कि डाटा हमारी जो होती है वो कैसे नीटली स्टोर्ड हो जाती है, एंड फास्ट सर्चिंग, बहुत फास्ट हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, डेटा को फैच कर लेते हैं। एंड डेटा एनालिसिस जो होता है, यानी कि कैलकुलेट मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, टोटल, जितने भी हैं सब हम लोग बहुत इजीली हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। डेटा जो शेयरिंग होती है, वो डेटा मैनी एप्लीकेशन में इजिली एक्सेसिबल होती है, मतलब एक्सेस की जा सकती है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लेस डेटा रिडंडेंसी होती है, यानी कि जो डुप्लीकेट डेटा होती है वह लेस होती है। नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि जो डेटा होगी सेम होगी सभी जगह, सेम डेटा करेक्ट होगी अगर अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो। एंड नेक्स्ट है एफिशिएंसी, जो डेटा होगी वो फास्टर डेटा हैंडलिंग हो जाएगी। एक्यूरेसी क्या होगी? जो डेटा होगी रिलायबल होगी, करेक्ट होगी। एंड वैलिडिटी होगी, जो डेटा होगी वह जो इनवैलिड डेटा की एंट्री होगी उससे वो हमें प्रिवेंट करेगा। एंड सिक्योरिटी, जो पासवर्ड एंड एनक्रिप्टेड होता है हमारा इंफॉर्मेशन इसमें, इस वजह से सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। कुछ पॉइंट्स हम बता दें जिसमें आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे डेटा कंसिस्टेंसी की हमने बात की, हमने कहा कि आप स्कूल के रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो आपके रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ऑफिस, एंड हमें बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी और अटेंडेंस सीट। अब जैसे ये तीन प्लेस पर इंफॉर्मेशन है, आप अपने नेम में कुछ करेक्शन करवाते हैं और ऑफिस में जाके करेक्शन करवाते हैं, तो आपको इन तीनों प्लेस पे जाके करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा फैच की जा रही है, चाहे वो ऑफिस से हो
चाहे वो अटेंडेंस से हो, किसी एक ही प्लेस से की जा रही है। यानी कि यहाँ से डेटा आपका करेक्ट हुआ तो लाइब्रेरी में भी जब आप अपने डेटा को फैच करेंगे तो सेम डेटा आएगा और यहाँ पर भी सेम डेटा आएगा। अटेंडेंस में अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड में भी देखते हैं तो, और किसी एक जगह से आपने डिलीट करा दिया या अपडेट करवा दिया तो सभी जगह तुरंत अपडेट हो जाता है। एंड जो ये पॉइंट मिलता है हमें कि लेस डेटा रिडंडेंसी, यानी कि अवॉइड डुप्लीकेट डेटा। अब डुप्लीकेट डेटा एंट्री कैसे होती है, एग्जांपल्स के लिए मैं बताऊं कि जैसे 101 पे एक एंट्री होनी थी एबीसी की, और जब एंट्री होनी थी जो व्यक्ति एंट्री कर रहा था वह उसने जॉब छोड़ दिया। नेक्स्ट पर्सन जो आया उसको क्लियर नहीं है कि डेटा जो स्टार्ट करना है हमें 101 से करना है या 102 से करना है। इन केस उसने 101 से स्टार्ट किया तो जैसे वह स्टार्ट करेगा तो जो डीबीएमएस है वह तुरंत एरर दे देगा कि 101 की जो एंट्री है वह हो चुकी है ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेसी है डेटा की वह नहीं होगी। और अगर हम डीबीएमएस का यूज नहीं कर रहे होते तो एक एंट्री यह हो गई और एक दूसरी एंट्री यह भी हो जाएगी, यानी कि सेम नेम के कई डेटा हो सकते हैं। एक और तरीके से मैं समझाऊं कि अगर आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हो, 3 बच्चों का मैं इंफॉर्मेशन दूं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, इनके जो एड्रेस हैं, ये मान लिया नेम हो गया और ये क्या हो गया एड्रेस हो गया, और इनके ए सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया 101, 102 एंड 103। अगर हम इनके एड्रेस हमने बोल दिया एक्स वाई है, वो इनका वाई है और इनका जेड है, तो आप हमें बताइए ये तीनों डेटा तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, अगर 102 पर भी ए होता और एड्रेस भी एक्स होता, क्या सेम नाम के सेम प्लेस से कोई स्टूडेंट्स नहीं हो सकता? ऑब्वियस हो सकता है। तो इन दोनों में आपको क्लियर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि यह सेम है या फिर डुप्लीकेट है। तो उस केस में जो एसआर नंबर जैसे हमने बनाया, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी की को बोल सकते हैं, यह हमें क्लियर कर देगा कि अगर ये सेम नंबर होते तो माना जाता है कि डुप्लीकेट है, लेकिन यह 102 है और यह इसका नंबर है 101, यानी कि दोनों अलग अलग पर्सन है। क्लियर? तो ये हमारा जो डुप्लीकेसी है इससे हमारा कम हो जाता है। एक शॉर्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इफ अ स्टूडेंट्स नेम चेंज फ्रॉम रामलाल कुमार टू राम कुमार, यदि रामलाल कुमार लाल हटाना चाहता है, वो राम कुमार करना चाहता है, तो अपडेटिंग इट वंस इन द डेटाबेस ऑटोमेटिकली अपडेट इन all related tables like admission and library. This save times and avoid duplicate errors, records. So एक स्टूडेंट टेबल में रामलाल कुमार की जो एंट्री थी, लाल को हटा करके ओनली क्या कर दिया गया, राम कुमार कर दिया गया। तो सभी जगह यहाँ पर भी और इस प्लेस पर भी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, राम कुमार हो जाएगा। मतलब आपका क्या बचा, आपका टाइम भी बचा और जो डुप्लीकेसी रिकॉर्ड है वो भी नहीं हुई। क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा मॉडल्स। सो डेटा मॉडल्स डिफाइंस हाउ डेटा इन स्टोर एंड रिलेटेड इन डेटाबेस। डेटा कैसे स्टोर होती है और डेटाबेस में कैसे वो रिलेट करती है, यह डेटा मॉडल डिफाइन करता है। सो पहला जो मॉडल्स आता है हायरार्कियल मॉडल जिसे बोलते हैं, जिसे हम ट्री मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक प्लेस से एक ब्रांच होती है, देन इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, देन यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर अलग सेपरेट बनती चली जाती है और इस तरह से इंफॉर्मेशन एक ब्रांच वाइज बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसे हायरार्कियल मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सभी जगह एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मतलब यह इंफॉर्मेशन इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी, यह इससे कनेक्टेड होगा, यह इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, और यह इससे भी कनेक्टेड हो सकता है। मीन्स आप चाहें तो इंफॉर्मेशन किसी एक जगह से इन सबका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे इस टेबल्स में रिकॉर्ड्स, रोल नंबर्स रिकॉर्ड्स हैं, देन यहाँ पे सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे फिर डिटेल्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स है एंड यहाँ पे उनके एकेडमिक्स के हैं। तो एक जगह एक ही प्लेस से आप सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो थर्ड है रिलेशनल मॉडल, जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है और बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो डेटा होती है स्टोर होती है रो एंड कॉलम्स में होती है। तो रो ए होता है ऐसे, एंड जो वर्टिकल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है इसे रिलेशनल बोलते हैं। और जैसे रो और कॉलम के इंटरसेक्ट होते हैं तो सेल बनता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं ये सेल होते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इन सेल को आगे क्या बोलते हैं। ठीक है, टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग रिलेशनशिप। जो टेबल्स कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, वो किससे कनेक्टेड होंगे, रिलेशनशिप से कनेक्टेड होंगे। लाइक दैट, जैसे एक यह टेबल हुआ या एडमिशन का हो गया और एक दूसरा टेबल कोई बन गया यहाँ पर
जो फी का बन गया। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 101। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यानी कि जिसे बोलते हैं शॉर्ट में आरडीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस तो आप लोग समझ गए, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं, और जो डेटा स्टोर हुई है उनके बीच में जो रिलेशन बनाता है वो आरडीबीएमएस बनाता है। रिलेशन का मतलब उनको टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है या मैनेज करता है। तो इसको जो प्रपोज किए थे उसको ईएफ कोड ने बोला था, यानी कि ईजर फ्रॉम कोड ने बोला था। ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इनका नाम है एडिजर एजर फ्रैंक कोड। कब किया था इन्होंने? 1917 में किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि डेटा एक स्टोर इन टेबल, यानी कि रो एंड कॉलम में स्टोर होती है, एंड टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग कॉमन फील्ड्स। जो टेबल कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से वो कीज से कनेक्टेड होंगे, कोई एक कॉमन की होगी। मतलब जैसे आप देख सकते हैं एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक टेबल है कोर्स टेबल, तो इस टेबल में और इस टेबल में कोई एक कॉमन की लग रही है, या एक आप बोल सकते हो टोटल पूरा जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम है या एक कॉलम क्या है, सेम कॉमन है, यानी कि C01 यहाँ पर है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। इनको अभी आगे हम लोग बताएंगे इसको क्या कौन सी की बोलते हैं, यानी कि इसे फॉरेन की बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। यह जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है डेटाबेस मॉडल में, क्योंकि एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करने के लिए हमें कॉमन की फील्ड चाहिए होगी, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट आरडीबीएमएस टर्म्स, तो इसमें जो आरडीबीएमएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला मिलता है हमें एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हुज डेटा इज स्टोर्ड, मींस उस व्यक्ति का डेटा, चाहे वह स्टूडेंट हो या बुक हो या मटेरियल्स हो, जिसके बारे में जो डेटा स्टोर की जाती है उसे एंटिटी बोलते हैं। यानी कि अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हुज डेटा इज स्टोर, जो रियल वर्ल्ड में हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं उसके बारे में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो एंटिटी होती है। जैसे स्टूडेंट्स हो गया, एम्प्लॉय हो गया, बुक हो गया। एंड सेकेंड मिलता है हमें टेबल्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं जिस टेबल में। ठीक है, तो अलग अलग टेबल बनते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का अलग हो गया, फी का अलग हो गया, कोर्स का अलग हो गया, एडमिशन का अलग हो गया, एंड अटेंडेंस का अलग टेबल्स हो गया। तो ये सभी टेबल्स अलग अलग टेबल्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि एंटिटी के रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। देन इसे बोलते हैं फील्ड्स। फील्ड्स कौन से होते हैं? जिसे बोलते हैं कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। देखो बेटा, आप जो टॉप का जो बॉक्स दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉलम्स, मतलब यह कॉलम हो गया, ए कॉलम हो गया, और ऊपर के जो सबसे टॉप वाले होते हैं इन्हीं को बोलते हैं फील्ड्स, और क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। दोनों चीज बोलते हैं, आप एट्रीब्यूट्स बोलिए या फिर फील्ड्स बोलिए या कॉलम्स बोलिए। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ टेबल स्टोर वन टाइप ऑफ डेटा, इसमें एक ही टाइप की डेटा स्टोर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बना जो है टॉप का दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, यस यस सर। यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे हमने लिखा आपके लिए मार्क्स। तो आप बताओ नेम में हम क्या 1 2 3 नंबर्स टाइप के डेटा रखेंगे? नहीं रखेंगे, इसमें हम A to Z ही रखेंगे। जो सीरियल नंबर है इसमें हम लोग 1 2 3 ही रखेंगे, यानी कि नंबर्स टाइप के डेटा रखेंगे। तो इस एक कॉलम में यह एट्रीब्यूट्स हो गया SR, और इसमें जो होगा जो डेटा जितनी भी स्टोर होगी वो नंबर टाइप की ही स्टोर होगी, मतलब सेम टाइप की डेटा होगी। देन इसी तरह से मार्क्स में भी होगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें या रिजल्ट की बात करें तो इसमें डेसिमल भी हो जाते हैं नंबर, तो इसमें जितने भी रखे जाएंगे डेसिमल टाइप्स के ही रखे जाएंगे। अब डेसिमल टाइप्स में एक पॉइंट्स और बन जाता है कि अगर किसी के मार्क्स 35 है, ओनली 35, तो ये 35 तो दिख रहा है, लेकिन क्या डेसिमल में इसको 0 0 भी तो बोल सकते हैं? अब तो हुआ है डेसिमल फॉर्म में। तो ऐसे जो रखे जाएंगे इस टाइप के, यानी कि जो लिखा हुआ परसेंटेज इस कॉलम में, इसमें सेम टाइप के डेटा होंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ टेबल स्टोर वन टाइप ऑफ डेटा, जैसे एग्जांपल्स में नेम ले सकते हैं, रोल नंबर और क्लास ले सकते हैं। डेटा की वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर इन अ फील्ड, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाएगी वो डेटा की वैल्यू होगा, उसे डेटा वैल्यू बोलते हैं। जैसे मेरा नाम है कृष्णा और मेरा एज हो गया 25 एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो ये जो मेरे जो एंटिटी के बारे में जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है वह होती है डेटा की वैल्यू। एंड नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड्स, या जिसे बोलते हैं रो, यानी कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन या ऑब्जेक्ट, एंटिटी के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखा जा रहा है। ठीक है, जैसे इस रो में अगर मैं बात करूं, जैसे इसी को मैं एक रो बना लूं इस तरह से, 3 कॉलम्स बने। अब एक नेक्स्ट पर्सन हुआ ABC, इसका भी एज 25 है, और बट ये क्या है VNS से है। ठीक है, तो
इस रो में क्या हुआ कि इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखी गई है। जैसे यहाँ पर भी बात करें कि इनका जो चैनल है शिवश्री शाला, तो एक इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट रखा जा रहा है एक रो में, ठीक है, तो उसे रिकॉर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, डेटाबेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कीज, ठीक है, कीज इन आरडीबीएमएस। जो कीज होती है ये आपको होल लाइफ आपको काम आएगा। कोई भी डेटाबेस आप यूज करते हैं उसमें कीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं। सो इसमें जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, ये 1 होगा एंड 2 एंड 3 4 एंड 5। तो हमारे पास 5 टाइप्स की डेटा की आपके लिए है क्लास 10th के लिए। सो पहला होता है प्राइमरी की। इसका मतलब क्या होता है कि यूनिक होना चाहिए और आइडेंटिफाई इस रिकॉर्ड, जो एवरी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता हो। देन कैन नॉट बी डुप्लीकेट और ब्लैंक, जो ब्लैंक भी ना हो और डुप्लीकेट भी ना हो। सो ये होते हैं प्राइमरी की। सेकेंड होता है फॉरेन की, मीन्स ऐसा फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स, हमने फील्ड और एट्रीब्यूट्स की बात की थी, जो टेबल के टॉप पर होते हैं जिसमें सेम टाइप की डेटा होती है। और फील्ड दैट कनेक्ट टू टेबल्स, जो दो टेबल को आपस में कनेक्ट करती है। और टेबल को आपस में कनेक्ट तभी होगा जब दोनों टेबल में कोई एक की एक फील्ड या एट्रीब्यूट्स कॉमन होगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टेबल में आप देख रहे हैं और स्टूडेंट्स मार्क्स टेबल में एक जो इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, वो क्या है, दोनों में सेम दिख रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इससे हम इस टेबल को रिलेट कर पाएंगे। तो फॉरेन की का यूज हम क्यों करते हैं और क्यों बनाते हैं, क्योंकि यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड थर्ड है कैंडिडेट की। सो ये क्या होता है, एनी फील्ड दैट कैन बिकम अ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की हो सकती है वह कैंडिडेट की हो जाएगी। और ये क्या होती है, ये भी नो डुप्लीकेट और ब्लैंक वैल्यूज होते हैं, मतलब इसमें भी ब्लैंक हम नहीं रख सकते और नो वैल्यू, ऐसा नहीं कि हम नो डुप्लीकेट भी रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए जिसमें आपके मिल सकते हैं। स्टूडेंट टेबल में देखें तो हमें कैंडिडेट की एनरोलमेंट नंबर मिल सकता है एंड रोल नंबर। रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना देंगे तो कैंडिडेट की हमारे पास एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा। फोर्थ है अल्टरनेट की, यानी कि कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, ऐसे कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट नहीं किया वो हो जाते हैं अल्टरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट की, यानी कि प्राइमरी की मेड यूजिंग 2 और मोर फील्ड्स, ठीक है, जो प्राइमरी की जो दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा फील्ड्स को लेकर के बनाए जाते हैं वो कंपोजिट की हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बना है रोल नंबर एंड नेम, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कंपोजिट की हो गए। की को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक स्लाइड लेकर के मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हम बात करें प्राइमरी की और कैंडिडेट की और अल्टरनेट की और कंपोजिट की और फॉरेन की के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप बेटर और समझ सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर मॉनिटर का सिलेक्शन यूजिंग वोटिंग हो, मतलब वोट के जरिए मॉनिटर का सिलेक्शन हो, तो आपकी क्लास में मान लीजिए कि ए बी सी एंड डी और ई इतने कैंडिडेट, ठीक है, ये क्या हो गए, अगर ये वोटिंग के लिए खड़े हो रहे हैं मॉनिटर होने के लिए तो ये क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हो रहे, क्योंकि स्टूडेंट तो और भी हो सकते हैं, एफ भी हो सकते हैं, जी भी हो सकते हैं, तो ये सब नहीं रखे गए हैं। तो इनमें से सिलेक्ट किया गया कि यह कैंडिडेट हो सकते हैं, एज मॉनिटर बनने लायक हैं, ठीक है। तो टोटल क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए। अब इसमें से सभी तो मॉनिटर होंगे नहीं, कोई एक होता है मॉनिटर, आपके क्लास का कोई एक होगा। तो माना कि सी जो है वो मॉनिटर होता है, तो जो कैंडिडेट, मतलब टोटल क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे कैंडिडेट। और इसमें से जो सेलेक्ट हुआ ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी। और अब बचे कौन कौन, ए बी सी डी, मतलब ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब के अलावा, इनके अलावा। तो जो अल्टरनेट यानी कि ए बी डी और ई ये बचते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये अल्टरनेट हो जाता है। तो इतना आप क्लियर हो गए। अभी आगे और समझा देते हैं। पहले मैं एक टेबल को ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बाद आप समझिए। जैसे मैंने एक टेबल बनाया और यहाँ पर हमने लिखा रोल नंबर, ये रोल नंबर का कॉलम हो गया। देन ये हो गया नेम का, एंड थर्ड इज हो गया आधार नंबर, एंड फोर्थ हम ले लेते हैं पैन, एंड लास्ट हम ले लेते हैं एड्रेस। क्लियर, एक हमारा यह टेबल हो गया। एक दूसरा हम टेबल बना लेते हैं, ये फी का हम इसे बोल देते हैं, और ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स का टेबल है। तो प्राइमरी की का जो सिलेक्शन होता है, तो जो प्राइमरी की के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, पहला पॉइंट होता है कि यूनिक होना चाहिए।
यूनिक होना चाहिए। देन दूसरा क्या होता है, नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल का मतलब कि इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें फिल करना ही करना है। तो आप देखिए कि रोल नंबर यूनिक हो सकता है, नेम यूनिक नहीं हो सकता, आधार नंबर यूनिक हो सकता है और पैन नंबर यूनिक हो सकता है। और इसमें से किसको ऐसा है जिसको हम लोग नॉट नल रख सकते हैं, तो हम लोग रोल नंबर को नॉट नल रख सकते हैं, क्योंकि बिना रोल नंबर फिलअप किए हम आगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम हमारे पास अगर हम बात करें कैंडिडेट की का, तो इसमें कौन कौन सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कैंडिडेट की के लिए हम रख सकते हैं रोल नंबर और आधार नंबर और पैन नंबर, ठीक है। ये तीन हमारे पास कैंडिडेट की है। अब इन तीनों में से ही हम कोई ना कोई एक प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे, यानी कि रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है। तो इस टेबल के लिए जो हमें सुटेबल लग रहा है प्राइमरी की, वो हमें लग रहा है रोल नंबर। सो हमने रोल नंबर क्या किया, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, ठीक है। तो अल्टरनेट कौन बच गए इसमें से, अगर रोल नंबर कट गया क्योंकि ये तो प्राइमरी की हो गया कैंडिडेट की में, तो बचते कौन कौन, आधार बचता है और पैन बचता है। तो ये हो जाते हैं अल्टरनेट की। सो जो नेक्स्ट है कंपोजिट की, उसके लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एक टेबल पहले ड्रॉ कर दूं। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं कि अगर हमें प्राइमरी की सिलेक्ट करना हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आईडी में देख रहे हैं यहाँ पर भी दो नंबर सेम हो गए, सॉरी स्टूडेंट आईडी में, सब्जेक्ट आईडी में भी वही चीज है कि यहाँ पे आईटी आईटी दो बार आ गए। तो प्राइमरी की क्या कहता है कि प्राइमरी की ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और किसी से मैच ना करता हो। तो इसमें तो मैच कर रहे हैं और डुप्लीकेट भी मिल जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कंपोजिट की बना सकते हैं जो दोनों को यूनिकली अलग करेगा। जो रो को, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके एवरी रो को क्या करेगा, अलग आइडेंटिफाई करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये हो जाते हैं कंपोजिट की। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन की। फॉरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब हो जाता है, एक तो हो जाता है विदेश या बाहरी या भिन्न अलग, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन से एक और टर्म्स आप समझिए कि आप अगर इंडिया में हैं तो बाकी अदर कंट्री क्या कहलाएंगी, फॉरेन की कहलाएंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बात करूं, कुछ डेटा फिल है, ठीक है, ये तो आपका इंडिया हो गया और इंडिया से किसी टेबल को कनेक्ट करना है, जैसे इस टेबल को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, कॉमन हो। जैसे मैं पेन यहाँ पे रख देता हूँ, पेन। अब देख रहे हैं कि पेन दोनों टेबल में कॉमन है, तो जो पेन होगा इसके लिए क्या होगा, फॉरेन की हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही बोलेंगे क्या, फॉरेन की। तो इसमें जो फॉरेन की बनेगा वो क्या बनेगा, पेन बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या होते हैं, कैंडिडेट की क्या होते हैं, अल्टरनेट की क्या होते हैं, कंपोजिट की क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं। फॉरेन की क्या करता है, अब देख लीजिए यहीं पर, यह इस टेबल से इस टेबल को कनेक्ट कर दे रहा है। अगर फी का टेबल है तो अगर किसी बच्चे को देखें, अगर रोल नंबर हम 101 R102 R103 हम रखते हैं, तो इसमें अगर इसमें ए है, इस पर बी है और यहाँ पर सी स्टूडेंट्स का नेम है, तो इस फॉरेन की के साथ, जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PEN1 एंड PEN2 एंड PEN3, तो यहाँ पर भी ये होने चाहिए, PEN1 PEN2 एंड PEN3। तो आप देख रहे हैं सभी डेटा सेम लग रही, दोनों में सेम आ रही है। तो हम अगर चाहें कि एक अगर हम फी देखना चाहें तो हम कैसे रिलेट करेंगे, इस टेबल से रिलेट करेंगे, क्योंकि इनका जो फॉरेन की है पेन है और यहाँ पर भी पेन 1 है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनका किस किस मंथ का कितना फी पे है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाते हैं, फॉरेन की हो जाते हैं। आगे चलते हम लोग स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनल डेटाबेस। तो ऐसा डेटाबेस या ऐसा टेबल जो एक दूसरे से रिलेट हो। रिलेट किससे होता है, फॉरेन की से। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, यानी टेबल्स आर लिंक्स यूजिंग अ फॉरेन की, वो रिलेशनल टेबल हो जाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल्स में देखें, स्टूडेंट्स टेबल, इसमें रोल नंबर है, नेम है एंड क्लास आईडी है, और एक क्लास टेबल है जिसमें क्लास आईडी है और क्लास नेम है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि कृष्णा का जो क्लास है क्या है, तो कृष्णा का क्लास आप कहाँ से रिलेट कर पाएंगे, दूसरे क्लास के टेबल से देखेंगे। तो यहाँ पे क्लास आईडी इनकी क्या है, 1 है, और क्लास आईडी 1 का मतलब क्या हो गया, क्लास 10th हो गया, ठीक है। तो यह टेबल इस टेबल से रिलेट हो गई। अब इसमें जो आरडीबीएमएस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट मिलता है टेबल,
ठीक है। तो टेबल में क्या होती है, हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और टेबल में क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स वर्टिकल्स होते हैं और रो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल्स रो होते हैं, यानी कि स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम्स। एंड सेकंड मिलता है हमें फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होते हैं, जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिसमें डेटा एंटर की जाती है। इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखते हैं, जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया, एंड जेंडर्स हो गए, और एक्टिव के लिए हो गया। तो ये हो गया चेक बॉक्स। इनको बोलते हैं रेडियो बटन, जो गोले गोले होते हैं, जिनमें हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। चेक बॉक्स में क्या होता है, हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको चेक कर सकते हैं, इसको अनचेक कर सकते हैं। नेम में तो आप समझ रहे हैं कि इसमें हमें टाइप करने हैं, ठीक है। तो फॉर्म ये होते हैं। एंड क्वेरी क्या होती है, हम क्वेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट नेम, यानी कि नेम को सिलेक्ट करो, देन मार्क्स को, और फ्रॉम कौन से टेबल, स्टूडेंट्स टेबल से। इस टेबल से हमें किसको सिलेक्ट करना है, नेम को देखना है, एंड हमें क्या देखना है, इनके मार्क्स को देखना है। तो एक अगर कॉलम होता मार्क्स का, या किसी और अदर टेबल में मार्क्स इस तरह से लगे होते, यानी फॉरेन की से इसमें भी रिलेट होता, और इसमें मार्क्स इस तरह से चढ़े होते, तो यहाँ से हम रिलेट करके देख लेते, ठीक है। तो वेयर मार्क्स इक्वल ग्रेटर देन 50, जहां पे 50 से अबव हो, वो मार्क्स हमें शो हो। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स होंगे वो शो हो कराएंगे। देन रिपोर्ट्स क्या होते हैं, डिस्प्ले डाटा इन द वेल फॉर्मेट प्रिंटेबल लेआउट। जो पूरी तरह से कंप्लीट डेटा इंफॉर्मेशन हमें शो हो रही है, दिख रही है, वो क्या होती है, रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैप्टर समरी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो पहला डाटा होता है। डाटा क्या होता है, रा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, जैसे मार्क्स हो गए, नेम हो गए, प्राइसेस हो गए। जैसे हमने कुछ नंबर लेकर बताया था कि 11 एंड 15 एंड 35 एंड 29। अब इस तरह से नंबर है। अब इस तो रॉ इन्फॉर्मेशन, अभी इससे तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं पा रहे हैं, बस हमारे पास एक डेटा आई हुई है। यहाँ पे कुछ हमने नेम लिखा के, नेम हमने लिख दिया ए बी सी डी, इस तरह से। अब इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, डेटा है। इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि इन सभी डेटा को प्रोसेस किया गया, और इनसे कुछ मतलब निकला, इस डेटा से कुछ ना कुछ मीनिंग्स आ गई, वो क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। यानी कि प्रोसीड एंड मीनिंगफुल डेटा जो मिलती है हमें, वो क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन। यानी कि एग्जाम्पल्स के लिए आप बोल सकते हैं रिपोर्ट्स कार्ड, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इन इन्फॉर्मेशन को जहां पे हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस लाइक कंटेनर होता है, मैंने बताया एक कंटेनर के जैसे होता है, जिसमें हम सभी इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, ठीक है, स्टोर करके रख रहे हैं, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। लेकिन अब इनको देखने के लिए हमें कोई एक बीच में मीडिएटर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, डीबीएमएस हो जाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, स्टोर, अपडेट एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन या डेटा, ठीक है। जैसे आपका बेस था, एक्सेस था, माइएसक्यूएल था, और ऑरेकल था। नेक्स्ट डेटा मॉडल में देखें तो हायरार्किकल मॉडल, जो एक जगह से शुरू होता है, देन इसके दो ब्रांच हुए, इनके भी दो दो ब्रांच हुए, ठीक है। तो ये हमारे हायरार्किकल मॉडल्स हो गए। नेटवर्क मॉडल्स में लाइक कैसे होता है, एक स्पाइडर के जाल के जैसे, नेट के जैसे होता है। इसमें सभी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड कनेक्ट टू द मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। एंड रिलेशनल मॉडल जो मोस्ट कॉमन होती है, जिसमें रो, कॉलम्स एंड रो होती है, ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है टेबल्स के फॉर्म में शो होती है, और एक टेबल दूसरे टेबल से क्या होती है, फॉरेन की से क्या हो जाती है, रिलेट हो जाती है। क्लियर। तो ये हो गए इस चैप्टर की समरी। आगे हम लोग देखते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले बेटा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिले। अगर आपने यूनिट 2 या यूनिट 1 से कोई वीडियोस नहीं देखे अभी तक, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। सो नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से है। सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के लिए किसको हम कंसिडर कर सकते हैं, डिक्शनरी को नहीं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही। मार्क्स रजिस्टर इसको कर सकते हैं, एंड न्यूज़पेपर नहीं, इसको भी नहीं कर सकते। एंड टेलीफोन डायरेक्टरी, तो मच बेटर हमें टेलीफोन डायरेक्टरी लग रही है, दैट्स व्हाई वी चूज ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस। इसमें से कौन एक डीबीएमएस नहीं है, तो एमएस एक्सेस है, ऑफिस बेस, इसको आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर में। एंड माई एसक्यूएल ये भी है। एमएस एक्सेल क्या है, यह कैल्क से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, यह डेटाबेस नहीं है। तो ऑप्शन इसमें पूछा है नॉट के लिए, सो हम चूज करेंगे सी। डीबीएमएस स्टैंड फॉर, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल्स सेट अ रिलेशन बिटवीन द टू आर मोर टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में कौन सा नेटवर्क रिलेशन सेट करता है,
तो वह रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सेट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एंड द डिटेल्स एसोसिएटेड विथ एन एंटिटी और कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, जो डिटेल्स एसोसिएट किए जाते हैं एंटिटी से, तो वो कहे जाते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, सो 6 है, अ डैश है इज रिप्रेजेंटेड एज रोज इन अ टेबल, तो किसको हम लोग टेबल में रो के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स तो टॉप पर कॉलम्स होता है, इसे फील्ड्स बोलते हैं। एंड कैंडिडेट की हमने बताया वो अलग चीज हो जाती है, एंड फील्ड्स भी अलग चीज हो गया। सो रो के लिए पूछ रहा है, तो रो के लिए जो होगा वो रिकॉर्ड्स होगा, क्योंकि जो एक टेबल में जो होल रो इन्फॉर्मेशन देती है ये रिकॉर्ड्स होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैन अ डेटा वैल्यू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो किसमें रिप्रेजेंटेड की जा सकती है डेटा वैल्यू? न्यूमेरिक में भी की जा सकती है, अल्फा न्यूमेरिक में भी की जा सकती है, यानी कि 1 2 3 अल्फा न्यूमेरिक मींस ABC 1 2 3 के फॉर्म में, एंड कैरेक्टर में भी की जा सकती है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सभी इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई एज अ रो इन अ टेबल, जो रो में टेबल को यूनिकली कौन आइडेंटिफाइज कर सकता है? तो इसके आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ डैश इज अ फीचर ऑफ अ डेटाबेस यूजिंग विच वी कैन इंटर डेटा इन अ टेबल इन एन इजी एंड यूजर फ्रेंडली मैनर, ठीक है, तो फॉर्म होता है यूजर फ्रेंडली में, हम लोग फॉर्म में ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें दिखता है कि नेम है तो बॉक्स ऐसे बना रहेगा, हमें चेक बॉक्स करने के लिए बने रहेंगे, तो ये यूजर फ्रेंडली होता है, जिसको हम लोग देख करके सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है, किससे हम क्वेश्चन ले सकते हैं? हम क्वेरी से ले, क्वेरी का मतलब ये होता है हम कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेरी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्म अलग चीज हो गया, रिपोर्ट अलग चीज हो गया, फील्ड अलग चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट है, कंसीडर द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, तो एक टेबल है लाइब्रेरी का, इसमें बुक आईडी है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, प्राइस है और पब्लिशर है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फील्ड इन द गिवन टेबल, नेम द फील्ड्स इन द गिवन टेबल्स, तो इन टेबल्स में जो फील्ड्स दिए हैं उनके नेम लिखिए। तो फील्ड्स है एट्रीब्यूट्स, ये अलग ही कलर में दिख रहे हैं, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्राइस भी हो जाएगा और पब्लिशर भी हो जाएगा। तो आप इसके नेम लिख लेंगे, बुक आईडी एंड बुक नेम एंड ऑथर नेम, इस तरह से पूरे पब्लिशर तक आप बता देंगे कि सभी फील्ड्स नेम है। बी है, विच फील्ड्स शुड बी मेड द प्राइमरी की, ये आंसर आप देंगे, क्योंकि हमने इसको बताया कि इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड्स होगा जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो प्राइमरी की का हमने क्या बताया था कि नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस टेबल को देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसको हमें प्राइमरी की सेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 वी का कौन सा आंसर करेक्ट होगा फॉर द प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ इसके साथ एक चीज और आप बताइए, प्राइमरी की के साथ आप कैंडिडेट की भी बताइए, आप कैंडिडेट की को भी आप डिफाइन करके बताइए साथ में। नेक्स्ट है, इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द टेबल, क्या कोई अल्टरनेट की हो रहा है? जैसे आप कैंडिडेट निकालेंगे, कैंडिडेट के बाद अगर प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं, जो बचते हैं वो अल्टरनेट की होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आप बताइए, क्योंकि मैं अगर भी बता दूंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपने वीडियोस पूरा देखे और आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है डी, हाउ इज प्राइमरी की डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो फॉरेन की डिफरेंट कैसे होता है प्राइमरी की से, ये हम बताते हैं आपको। तो प्राइमरी की क्या होता है, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इस रिकॉर्ड्स, मतलब प्राइमरी की क्या हो जाएगा, यूनिकली आपको मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं लग सकती है, समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैंने बोल दिया कि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड इस रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड फॉरेन की क्या करेगा, फॉरेन की का मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। फॉरेन की क्या होता है, अ फील्ड दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल, ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं इसके लिए, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। एग्जाम्पल के लिए आपको एक टेबल बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप आंसर भी देख लिए और यहाँ पर टेबल्स भी शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला है कि अ डेटाबेस कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, ये तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, यानी कि सॉरी ये होगा ट्रू, मतलब इस पर ट्रू होगा, हम यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इस वजह से हमने इसको बोला कि ये फॉल्स गलत है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, तो क्या होगा, डेटा जो होती है वो कलेक्शन ऑफ क्या होती है, रॉ फैक्ट्स, हमने पहले बताया था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अ टेबल कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ प्राइमरी की, क्या टेबल बिना प्राइमरी की के क्रिएट की जा सकती है, श्योर की जा सकती है, सो दैट्स व्हाई वी चेक ऑन ट्रू ऑप्शन। सो नेक्स्ट है, टू टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन अ नेटवर्क डेटा मॉडल्स,
ठीक है, तो ये भी सही बात है, हम इसको भी ट्रू बोलेंगे। MS एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, तो MS एक्सेस क्या है, डेटाबेस का एग्जाम्पल है? नो, यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, डेटाबेस का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS, मतलब ये सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का जो उसको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स है, इस वजह से हम इस पर टिक करेंगे। सो इसी के साथ यह यूनिट चैप्टर 8 यहीं पर समाप्त होता है। अगेन, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 9 होगा। तब तक के लिए आप वेल स्टडी कीजिए एंड थैंक यू एंड बाय बाय।